हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप राकेश सर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के मद्देनजर लेकर आया था और आज भी एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। जैसा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, P एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है P, 5, फाइंड P का वैल्यू फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक पॉइंट है ना। क्वेश्चन में आपका गिवन है, गिवन क्या है, गिवन दैट ए इज equidistant from the points B जिसका कोऑर्डिनेट है 3 and P एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है P and 5। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी हमारा जो होगा वो इक्वल होगा ए सी, यानी ए बी इक्वल होगा ए सी। देखिए क्या है कि इक्विडिस्टेंट बोल रहा है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 0 और 2 और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 3 और P दिया हुआ है। इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट मतलब ये इतना डिस्टेंस पे सी से आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P और 5। देखिए इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ए बी का स्क्वायर करें तो वो भी क्या होगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम इस तरफ भी रहेगा, ये ए बी के लिए है और ये ए सी के लिए है, यानी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये AC के लिए। फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम होगा। अब ए बी, इस ए और बी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, x2 का वैल्यू रखना है, तो x2 का वैल्यू है 3, तो यहां रखेंगे 3 माइनस x1 के जगह पर आपका 0 है तो 0, इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1, तो y2 ए बी के लिए y2 हो गया b, 2 हो गया p और यहां हो जाएगा p माइनस y1 का वैल्यू क्या हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग यहां पर पुट कर दिया ये होल स्क्वायर। सेम AC के लिए चलेंगे, AC तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो चलिए x2 हो गया आपका p, तो p माइनस x1 कितना हो गया 0, इसका होल स्क्वायर y2 माइनस y1, तो y2 आपका कौन हो गया 5 और ये हो गया 2, 5 माइनस 2 ये हो गया आपका होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम ए बी के लिए ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या पुट किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम AC के लिए पुट किया। अब देखिए 3 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। उस तरह से इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे
ए का स्क्वायर फिर होगा -2a इंटू बी, फिर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। बी के प्लेस पर क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर। उसी तरह से देखिए पी से 0 सब्ट्रैक्ट कर पी ही होगा, तो पी का स्क्वायर होगा नहीं यहाँ पे। चलिए वहां होगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। देखिए 9 इधर प्लस में है, इधर ही प्लस में, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। जब इक्वल में दो सेम साइड का वैल्यू होता है वो कैंसिल हो जाता है अगर इक्वल है। अब चलिए यहाँ देखिए पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है 2 2 जा 4, माइनस में 4p, इधर प्लस में कितना है 4, इधर से हो गया 0, ये उधर चला जाएगा। -4p इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -4, कैंसिल होगा। ये मल्टीप्लाई में p के साथ था, उधर गया डिवाइड, तो p का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया 1। इस तरह से p का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। पहला क्वेश्चन में तो क्या कर रहा था फाइंड p, फिर उसके बाद बोलता है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी का जब अगर लेंथ हम अगर निकालें तो ध्यान दीजिएगा ए बी का वैल्यू में क्या था, यहां से देखिए ए बी यही है ना 3 - 0, यानी ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए बी का वैल्यू अगर देखें तो 3 का पहला तो हमारा क्या था p -2 का होल स्क्वायर। ए बी का अगर हम डिस्टेंस देखें तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एकदम सेम इस फॉर्मूला से, p के जब वैल्यू हमको पुट करना है, ठीक है। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा p -2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए हम p का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और उसका स्क्वायर 9। p का वैल्यू अभी अभी हम लोग फाइंड किए हैं 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे p के प्लेस और -2 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे 9, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो -1, उसका स्क्वायर करेंगे, तो इस तरह से अंडर रूट 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 10 यूनिट। इस तरह से लेंथ ऑफ ए बी जो हो गया हमारा कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो ये है, जैसा कि हमको ए बी पता करना था ना, तो ये था ए बी का स्क्वायर, तो विदाउट अंडर रूट था। यहाँ ए बी का लेंथ पता करना था, तो अंडर रूट में हम क्या किए x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 3 - 0 का होल स्क्वायर, y2 यानी p -2 का होल स्क्वायर, और p का वैल्यू हम लोग देखो 3 - 0 यानी 9 हो गया। p का वैल्यू हम लोग 1 फाइंड किए हैं, तो 1 वहां पे आ गया, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से वैल्यू आ गया। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।